ऑफिस में आए, किस कारण क्या? ऐसा है, राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार आज हम इस तीनों काले कानून के खिलाफ ज्ञापन देने के लिए आए थे कि तीनों बिल वापस हों और इसके बाद एमएसपी लागू किया जाए। इसके साथ साथ देश में व्याप्त भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुका है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरी बात, आज विद्युत बिल ये भी जो है पिछले वाली सरकारों से 3 गुना बढ़ोतरी इसकी हो चुकी है। वही हालात डीजल पे है, वही हालात पेट्रोल पे है। रह गई गैस की बात, अब माताएं हमारी भोजन नहीं बना रही हैं, चूँकि उपली कंडी से वो भोजन बनाने को उनकी आदत छूट गई है। 300 रुपये मोदी जी ने कनेक्शन दे दिया, 300 रुपये 250 रुपये में गैस मिलता था। अब उस गैस की कीमत हज़ारों रुपए से अधिक। अब किसान हम गेहूं बेच करके, वो भी मेरा गेहूं सही रेट पे नहीं बिक रहा है। आज जनपद क्या पूरे प्रदेश की हालात है, गेहूं की सही खरीद नहीं की गई। ये तमाम सारी समस्याएं जो है, इसी के विरोध में हम राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार वहाँ के निर्देश आदेश को पालन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आज सौंपा गया। ये क्या कमी है कि जो आपका तीनों वापस नहीं लिया जा रहा है? इसमें किसकी कमी? ऐसा है, इसमें सम्मान जो है, इसमें प्रधानमंत्री का सम्मान लगा हुआ है। प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि हमारी बेइज्जती होगी, किसान जीतेगा, मैं हार जाऊंगा, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझे सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। अभी तक वो सोच रहे हैं कि ये हरियाणा और पंजाब की लड़ाई है, लेकिन उनको भ्रम है, चूँकि यहाँ के सांसद विधायक, इनके जो कर्मचारी अधिकारी हैं, इनको सही संदेश नहीं दे पा रहे हैं कि पूरे देश यूपी का किसान भी बहुत पीड़ित है इस कानून से। अगर वापस नहीं इस कानून को किया जाएगा तो निश्चित है 2022 में इनकी सत्ता हाथ धो के रहेगी, इनका तक जो है खाली करा दिया जाएगा। लगभग लाखों जो है किसान सत्ता से हटा सकते हैं बीजेपी को। ऐसा हम लाखों किसान नहीं हैं यार, एक जिले में लाखों किसान हैं, ये आप भूल चुके हैं। बीजेपी के पास ऐसा है भाई साहब, आज जो ट्रेनें पैसेंजर रोक दी गई है, हमारे यूपी के पूर्वांचल के किसान नहीं पहुंच रहे हैं। समस्या इस बात की है। बीजेपी के पास हिंदुत्व की राजनीति है, ऐसे में किसान उनको कैसे सत्ता से हटा सकता है? हिंदुत्व मिल क्या ऐसा है, हिंदुत्व की कोई राजनीति नहीं है। इनको सत्ता हथियाने के लिए इनका एजेंडा है सबका साथ सबका विकास। फिर हिंदुत्व कहाँ है? ये तो जो भी आता है वो हरिजन को मिलता है, यादव को मिलता है, मुसलमान को मिलता है, हमारे ब्राह्मण भाई को मिलता है। जो गरीब है सबको समान रूप से मिल रहा है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं कि हिंदुत्व केवल कहने के लिए, शासन हथियाने के लिए हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आंदोलन के माध्यम से आप केंद्र की बीजेपी सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हम केंद्र के बीजेपी सरकार को कहना चाहते हैं, इनसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप तत्काल इस तीनों बिलों को वापस लें, एमएसपी लागू हो, किसान स्वतंत्र हो। अन्यथा मेरे देश का किसान जो 80% किसान है, आपको इस सरकार से ही मुक्त कर देगी। फिर आपकी भाजपा की सरकार कांग्रेस की तरफ सदियों नहीं आएगी। 20 साल हो गए कांग्रेस सरकार यूपी में नहीं आई है, ऐसे भाजपा जाएगी तो कोई फिर नाम लेने वाला नहीं होगा। क्या केंद्र सरकार पूंजीपतियों को भी फायदा पहुंचाने के लिए ये किया गया है? इसमें केंद्र सरकार पूंजीपति के फायदे के लिए किया गया है? ऐसा है कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों को 100%, 1% नहीं, 100% जो इनकी गोदामें बन रही हैं, जैसे हमारे लहसुन, आलू, प्याज की कीमत हमसे 10 रुपये खरीद करके 100 रुपये में बिका है। इस प्रकार यदि हमारे गेहूं को खरीद की जाएगी इनके पूंजीपतियों द्वारा, इनके अंडानी अंबानी जैसे तमाम ऐसे गोदाम हैं जो कि हजार करोड़ टन गेहूं स्टॉक कर सकते हैं। जब ये भंडारण कर पाएगा तो हम किसानों को, गरीबों को, यानी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को अपने मनमाने रेट लगाकर, चाहे वो 10 रुपये में बेचे, चाहे वो 500 रुपये किलो बेचे, हमको लेना पड़ेगा। इससे हम किसानों को बहुत बड़ा नुकसान है।